तो बच्चे बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, उसमें एक क्या है आपकी मोनार्की। इनको आप जानते ही हो, ये डिक्टेटरशिप के सिंबल हैं, हिटलर, अडोल्फ हिटलर। और इनको भी शायद आप जानते हो, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, स्टालिन। तो सबसे पहले तो डेमोक्रेसी के बारे में समझाया जाएगा, लेटर ऑन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट को समझाया जाएगा। ये 3 कंपोनेंट्स हैं। तो हमेशा याद रखना बच्चे, डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात तो हम कर रहे हैं, पर इन चीजों को भी ध्यान में रखना है कि हमारे डेवलपमेंट के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। और हम जब बाकी देशों को देखें ना बच्चे, जहाँ पे मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, तब हमारी आंखें खुलती हैं कि भाई डेमोक्रेसी से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों? सही है, ठीक ठाक। 2026 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बढ़िया लग रही है ईयर? नहीं तो 10th है तुम्हारा और बोर्ड्स भी हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज ये जो ईयर है ये पूरा तुम्हारी लाइफ चलेगा। क्योंकि बच्चे हर टाइम ना ये पूछा जाता है कि आपने किस ईयर में 10th किया था या किस ईयर में 12th किया था, ठीक है? तो ये 2026 तुम्हारा वही ईयर रहेगा, फिर 2028 रहेगा फॉर 12th। तो 2026 हमारा अच्छा जाए, इसके लिए एक चैप्टर है जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। है तो ये चैप्टर आपका पॉलिटिकल साइंस का, और नाम देख के भी समझ भी गए होगे डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। अगर इसके चैप्टर के नेम को ब्रेक करके समझे तो आउटकम्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली रिजल्ट्स, है ना? क्या रिजल्ट हो रहे हैं किसके बच्चे? डेमोक्रेसी के। तो क्या आप लोग रेडी हो इसको पढ़ने के लिए? अक्षित, पढ़ने के लिए रेडी हो बेटा? ओके, सो एक बार जरा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले भाई क्या है ये, फिर उसके बाद कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है और ये कैसे पता चलता है ये ऐसी है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स देखेंगे। ठीक है, देखो अगर हम इस चैप्टर को ब्रॉडली क्लासीफाई करें बच्चे, तो सबसे पहले तो डेमोक्रेसी के बारे में समझाया जाएगा, लेटर ऑन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट को समझाया जाएगा। ये 3 कंपोनेंट्स हैं। जैसे किसी डेमोक्रेसी के 3 पार्ट्स हैं, वैसा ही कुछ ये भी है। यहाँ से स्पेसिफिक अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो डेमोक्रेसी को कैसे आउटकम्स को एक्सेस करना है, ये 3 पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देता है, और साथ ही साथ ये डिग्निटी एंड फ्रीडम प्रोवाइड करता है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आप सबके लिए जरूरी है। यहाँ पे कुछ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दी हुई है, क्या इसका आंसर होगा? डैश स्टैंड्स फॉर मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग क्या? डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। चलो ये तो इजी था कि हमें डेमोक्रेसी पता है, डिक्टेटरशिप भी आई नो आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप क्लास 9 में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे हिटलर से। पर ये 2 क्या है? ये भी 2 तरीके की गवर्नमेंट से, इनका मतलब क्या होता है? किसी को पता है इसके बारे में? किसी को पता है इनके बारे में? एनीवन? अच्छा, थियोक्रेसी, चलो मैं बता देती हूँ। ये उस टाइप की गवर्नमेंट होती है बेटा जिसमें ना जो रूलर्स होते हैं वो जनरली किससे होते हैं? किसी रिलीजियस ग्रुप से होते हैं। ठीक है, कोई रिलीजियस हेड जब देश को चला रहा होता है, जैसे कि ईरान। ठीक है, ओलिगार्की क्या मतलब क्या होता है? जब कुछ लोग, स्पेशली एरिस्टोक्रेट्स या फिर एलीट क्लास, अगर किसी देश को चला रहा है उसको बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एक टाइम पे जैसे फ्रांस में तुम लोगों ने देखा था या रशिया में देखा था, तो वो गवर्नमेंट आपको देखने के लिए मिली थी। ठीक है, वेल 10th क्लास में हमारा इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, हमें बस डेमोक्रेसी के बारे में ही समझना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, उसमें एक क्या है आपकी? मोनार्की। इनको आप जानते ही हो, ये डिक्टेटरशिप के सिंबल हैं, हिटलर, अडोल्फ हिटलर। और इनको भी शायद आप जानते हो, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, स्टालिन। ठीक है, स्टालिन जो रशियन रेवोल्यूशन में आए थे, रशियन रेवोल्यूशन के बाद आए थे। ये टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पूरे देश को चला रहे होते हैं और जो कि इलेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, पर फिर भी इन सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको बोला जाता है? ठीक है, इतनी सारी गवर्नमेंट्स होने के बाद भी हम बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको मानते हैं? डेमोक्रेसी को। क्यों? क्या है ऐसा इस डेमोक्रेसी में? जस्ट बिकॉज हमारे पास ये राइट है कि हम अपने लीडर्स को खुद से चूज कर सकते हैं, बस ये, या फिर कुछ और? बताओ क्या है डेमोक्रेसी में ऐसा जो इतना ज्यादा इसको प्रेज किया जाता है, इतना ज्यादा इसको पसंद किया जाता है सारे देशों में या वर्ल्ड में भी? यस, बेसिकली ये
अदर देन बच्चे इक्वालिटी या फिर रिपब्लिक होने के अलावा बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है, और यही आपका एक क्वेश्चन भी बनता है। वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फुल स्टॉप, एक्सप्लेन, इवैल्यूएट, डिस्कस, ऐसे क्वेश्चन आएगा तुम्हारे बोर्ड में। तो ये एनसीईआरटी का ही मैंने से छोटा सा एक कटआउट लिया है, उससे समझने की कोशिश करते हैं। बेटा रीजन क्या है, ये इक्वालिटी प्रमोट करता है। पहला पॉइंट क्या है, ये इक्वालिटी प्रमोट करता है किसके बीच में, सिटीजन्स के बीच में। दूसरा पॉइंट क्या है, ये एनहांस करता है किस चीज को, डिग्निटी को, किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा कुछ। ठीक है, ठीक है गरिमा। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चे, ये क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को भी इंप्रूव करता है। कैसे, डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस, नेगोशिएशंस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये प्रोवाइड करता है बेस्ट मेथड कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का। देखो अगर मोनार्की होगी तो राजा भी किसी रिलीजन, किसी कास्ट से बिलोंग करेगा और वो कहीं ना कहीं बायस्ड हो सकता है। सेम वे में डिक्टेटरशिप में भी होगा। पर डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पे बायसनेस सबसे कम देखने के लिए मिलती है और बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसीलिए यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स का रिजल्ट होता है वो बेस्ट माना जाता है। ठीक है, साथ के साथ ये एक ऐसी गवर्नमेंट भी है बच्चे जो कि हमें अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने का भी ऑप्शन देती है, और ये आपकी एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है। तो यहाँ से अगर 3 मार्क्स का या 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, व्हाई डेमोक्रेसी, क्यों, तो उसका आंसर यही होगा। अलाउज रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स, मतलब अमेंडमेंट्स। ठीक है, अगर हम कोई बिल पास कर देते हैं, वो गलत होता है, या फिर पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा गया जो कि आज के टाइम पे सही से नहीं लागू हो रहा है, या फिर उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, किसी लॉ में चेंजेस की जरूरत है, तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आपको ये पार्ट समझ में आ गया कि बेस्ट क्यों माना जाता है। डेमोक्रेसी को बच्चे हम 3 एस्पेक्ट्स में देखते हैं। जब डेमोक्रेसी की बात आती है तो हम लोगों को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है, लॉज दिखते हैं, और उसी के हिसाब से हम पॉलिटिकल वे में बता देते हैं कि हम लोगों को वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस है। पर क्या सोशल लेवल पे भी डेमोक्रेसी की जरूरत होती है? बिल्कुल। हमारी फैमिलीज तक में बच्चे डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर हमारी डिग्निटी, इंडिविजुअलिटी को अलग से रखा जाए और सुना जाए हमारे ओपिनियंस को। और सेम वे में बच्चे क्या है, इकोनॉमिक जैसे क्लास 9 में पढ़ा था, रूल ऑफ लॉ, मतलब रूल मतलब कानून का रूल रहेगा जिसमें कोई भी पर्सन डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अगर किसी कोई पर्टिकुलर टाइप की सजा है, वो जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए होगी, या किसी मिनिस्टर के लिए होगी, या किसी इंडिविजुअल के लिए होगी, वो सेम रहेगी। वहां पे रिच, पुअर, क्लास, स्टेटस नहीं देखा जाता है। तो डेमोक्रेसी 3 स्फीयर्स में देखने के लिए मिलती है, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था। कहानी यहाँ से शुरू होती है। अगर तुम अपनी एनसीईआरटी में देखोगे बच्चों, तो वहां पे आ रहा है कैसे इवेल्युएट किया जाता है डेमोक्रेसी को। ठीक है बच्चे, लोग ना डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। ठीक है, और जब डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस आती है तो वहां पे डिससेटिस्फेक्शन भी देखने के लिए मिलता है। लोग थोड़े नाखुश होते हैं डेमोक्रेसी से। उसका रीजन होता है कुछ, क्या, हर डिफरेंट कंट्री में डेमोक्रेसी के अचीवमेंट अलग हो सकते हैं। क्या हम लोग एक डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग है, राइट? क्या हमारे टाइम पे आजाद हुआ कोई देश या हमारे इक्विवेलेंट कोई और देश है जो आज शायद डेवलप्ड हो? बिल्कुल। तो वहां पर भी वो लोग तो क्लेम करते हैं कि वहां पे एक डेमोक्रेटिक सरकार है, और हमारे यहाँ भी। पर क्या उनकी कंडीशंस और हमारी कंडीशन सेम है? नहीं। तो यही बात आ जाती है कि हम लोग डिससेटिस्फाई तो हो जाते हैं डेमोक्रेसी से, पर इन प्रैक्टिकल देखा जाए तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के रिजल्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। रीजन क्या है? हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा, हर कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट होंगी। चाइना का तुम्हें पता है कि एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, जस्ट तुमने उसका नाम लिया इसलिए मैं बोल रही हूँ। इलेक्शंस होल्ड करने का तरीका, वहां पे एक ही पार्टी आती रहती है। इसके अलावा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, पॉवर्टी इरेडिकेशन, बाकी सारी सिचुएशंस में भी प्रायोरिटी अलग अलग होती है। शायद वहां पे नॉर्म्स, रूल्स वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं पर्सन का जो होती है ना लिबर्टी को वो ख़त्म करते हैं, जो हमारी कंट्री में नहीं है। और शायद इंडिया जैसा डाइवर्स नेशन भी वो नहीं है। ठीक है, तो हमारे बच्चे अपने चैलेंजेस है जिसको हमें फेस करना पड़ता है। डेमोक्रेसी इज ओनली अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इट कैन क्रिएट अ कंडीशन ऑफ अचीविंग समथिंग, और यहाँ पे सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करना होता है। ठीक है, ये आपको कंडीशंस देगा कि आप कुछ अचीव करो और उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़े। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम सोचो कि मैम मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएं, ठीक है, 90+ % बन जाए, ठीक है, तो क्या तुम्हें सारी सिचुएशंस, कंडीशंस, रिसोर्सेज प्रोवाइड की जा रही हैं? बिल्कुल। पर पार्टिसिपेट किसको करना पड़ेगा?
तुम्हें ही करना पड़ेगा। शायद तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, बैकलॉग क्लियर करना पड़े, रिवीजन करना पड़े। इसी तरीके से बेटा डेमोक्रेसी भी है। अगर तुम चाहते हो कि बाकी देशों जैसा तुम्हारा देश भी हो या डेमोक्रेसी हो, तो तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। अब हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? छोटे छोटे चीजें होती हैं। ये वाला जो हिस्सा है बच्चे मैंने यहां से लिया है, ठीक है। अगर बच्चे क्या होता है कि डेमोक्रेसी में कुछ भी गलत जाता है तो हम किसको ब्लेम करने लग जाते हैं? ऑल ऑफ सडन डेमोक्रेसी। और हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं डेमोक्रेसी से। पर क्या यही चीज मोनार्की वगैरह में देखने के लिए मिल सकती है? नहीं। वाई? बिकॉज डेमोक्रेसी में क्या होती है? एक्सपेक्टेशंस। चाहे तुम्हारे कितने भी मार्क्स आए, तुम्हारे पेरेंट्स और टीचर्स हार्डली तुमसे क्या होते होंगे? सेटिस्फाई होते होंगे कि अच्छा बच्चे बहुत अच्छा किया है। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। बहुत रेयरली तुम्हें शाबाशी मिलती है। अगर तुम फुल मार्क्स ले आते हो तो बोलते कि ठीक है बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहो, है ना। ये नहीं कहते कि अच्छा वाह टारगेट पूरा हो गया। नहीं, इसी तरीके से बच्चे आपकी डेमोक्रेसी के भी साथ है। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इफ सम ऑफ अवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। पर हम जब बाकी देशों को देखें ना बच्चे, जहाँ पे मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, तब हमारी आंखें खुलती हैं कि भाई डेमोक्रेसी से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, बस डेमोक्रेसी आपको अपॉर्चुनिटीज देगी, आपको खुद पार्टिसिपेट करना होगा। ये 4 आउटकम्स है, ठीक है। इन्हीं 4 आउटकम्स के अराउंड तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे और इन्हीं को आपको एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। पहला बच्चे क्या है, क्या प्रोवाइड करता है? डिग्निटी सिटीजन्स को, डिग्निटी एंड फ्रीडम। दूसरा, ये बच्चे कैसी तरीके की सरकार बनाता है? जो कि अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, लेजिटिमेट है। अकोमोडेशन रखता है सोशल डाइवर्सिटी का। हम लोग कितने भी डाइवर्स हो इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, सब कुछ, पर फिर भी हम लोग यूनिटी के साथ रहते हैं और हमारी डेमोक्रेसी उसको संभाल के रखता है, ठीक है। और फोर्थ क्या है बच्चे? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे कुछ तुम कंपैरिजंस भी देखोगे डिफरेंट कंट्रीज के साथ, सिचुएशंस देखोगे और कैसे हमें हेल्प मिलती है वो भी देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? आगे का जो चैप्टर है बच्चे वो यहीं से है। तो इस चैप्टर को अगर तुम सेग्रीगेट करो तो बहुत ही सिंपल हो गया। स्टार्टिंग में सिर्फ क्या पढ़ा कि डेमोक्रेसी की क्या होती है और डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों मानी जा रही है। अब उसके आउटकम्स की कहानी है पूरी, ठीक है। आउटकम्स में ये 4 आउटकम हैं और इनको एक एक करके पढ़ना है, जहां से क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, केस स्टडी कुछ भी बन सकता है। और लास्ट में हम लोग कार्टून्स देखेंगे, ठीक है। क्या आपके माइंड में सेग्रीगेट हो गया? ये चैप्टर खुल गया है साइड साइड से, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। Which one of the following is a key outcome of democracy? Concentration of power, economic inequality, accountable government या military rule? Very nice. Which form of government is more likely to correct its own mistakes? Democracy. ठीक है, चलो। Which group has benefited the most from democratic struggles? Yes. देखो कितना बेसिक से क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। एक देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, जो कि सीबीएसई 2023 ने पूछा है, पीवाईक्यू है। एक्सप्लेन 3 आउटकम्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। मैंने 4 दिखाए थे ना अभी, वो छोटे छोटे क्लाउड्स रंग बिरंगे, उसी में से देखो 3 हमने ले लिए। अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल है, लेजिटिमेट है, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है, डिग्निटी एंड इक्वलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, क्लियर? हाँ, ये आंसर बस बेटा एक आइडिया जैसे लिया गया है, ये तुम इसको डिफाइन करके आओगे प्रॉपर्ली, ठीक है। बस मैंने बताया कि हम इस तरीके से पॉइंट लिख के आएंगे। अब अलग अलग से बताया ना कि अकाउंटेबिलिटी के ऊपर अलग से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। लेजिटिमेट अलग से समझेंगे, डिग्निटी अलग से समझेंगे, तो तुम्हारे पास अच्छा खासा कंटेंट होगा जिसको तुम लिख के आ सकते हो, ठीक है। चलो, डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट बनाती है बेटा जो होती है अकाउंटेबल। बार बार अकाउंटेबल टर्म आ रहा है। व्हाट डज अकाउंटेबल मीन्स? आंसरेबल, बेसिकली जिम्मेदार। कैसी सरकार? जिम्मेदार सरकार है। कोविड तुम लोगों ने देखा ही होगा, याद है? उस टाइम पे जो हमारी लोकल लेबर होती है, कैजुअल लेबर होती है, उसको कितना इफेक्ट हुआ था। ट्रांसपोर्टेशन एकदम से बंद कर दिया गया था, उनको बाय रोड जाना पड़ा था। और एक ऐसा टाइम आ गया था जब लोगों के पास ना बेसिक नीड्स के लिए भी मनी नहीं था। उस टाइम पे फ्री राशन दिया गया। अगर ये कोई डिक्टेटरशिप होती या मोनार्की होती तो गवर्नमेंट मना भी कर सकती थी, जैसे कि कहाँ हुआ था? चाइना में। पर हमारी कैसी गवर्नमेंट है? अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, उसको ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ी थी। यही एक छोटा सा एग्जांपल इसका बनता है। पहला पॉइंट देख लेते हैं।
डेमोक्रेसी इंश्योर करता है कि डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन बेटा क्या, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अगर कोई बिल प्रपोज हो रहा है तो पहले वो डिस्कस होगा, डिबेट की जाएगी, वोटिंग होगी, लोकसभा फिर राज्यसभा फिर प्रेसिडेंट, यही नॉर्म है और इसी तरीके से फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट से आ रहा है बिल या फिर साइन ही नहीं करवाए प्रेसिडेंट के, नहीं, प्रॉपर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स के साथ जाएगा। ठीक है, सिटीजन्स के पास राइट होता है एग्जामिन करना इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, ताकि क्या बढ़ सके, ट्रांसपेरेंसी। जैसे कुछ हमारे नेशनल टीवी चैनल्स वगैरह होते हैं जिसपे क्या आता रहता है बच्चे, लोकसभा के सेशंस वगैरह आते रहते हैं, देखे आप लोगों ने, कभी देखे होंगे, राइट। तो वो जब सेशंस आ रहा होता है तो आपको बताया जा रहा है कि क्या बिल प्रपोज किया जा रहा है, डिस्कशन हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, और जिससे क्या बढ़ता है बच्चे, ट्रांसपेरेंसी। आप खुद से तो नहीं जा सकते, पर वहां पे मीडिया होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप करता है एक मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग पाथ पे बेसिकली इसी के बारे में लिखा गया है। अकाउंटेबल कैसा हुआ कि ट्रांसपेरेंट रखता है चीजों को। ठीक है, प्रॉपर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स के साथ चीजें फॉलो की जाती हैं। अकाउंटेबिलिटी खत्म, दूसरा क्या है, रेस्पॉन्सिव। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप मैकेनिज्म किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, कि वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकते हैं। ठीक है, इवन डिसीजन मेकिंग में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अपना एक पब्लिक ओपिनियन बनाइए, अपनी एक पार्टी बनाइए, एक प्रेशर ग्रुप बनाइए और अपनी बात को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी बात को नहीं सुना जाएगा बिकॉज आप स्टूडेंट्स हो या आप कैजुअल लेबर हो या आप फार्मर हो तो नहीं सुना जाएगा। सुना जाएगा कि अगर आप किसी एक ग्रुप में हो, अपनी वॉइस को रेज कर रहे हो तो वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इवन प्रोटेस्ट करने का भी राइट दिया जाता है ना, पर पीसफुल। अकाउंटेबल, क्लियर। ठीक है, और इसी में एक और वर्ड आता है बच्चे, रेस्पॉन्सिव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशंस। नेगोशिएशन क्या होता है, हाँ, अगर नॉर्मली कैजुअल भाषा में बोला जाए तो जैसे बार्गेनिंग करते हो ना तुम लोग, ठीक है, ये इतने का है, नहीं हम इतने रुपए देंगे, ना तुम्हारा ना हमारा। इसी तरीके से बच्चे डिसीजंस में भी, डिस्कशंस में भी कभी कभी नेगोशिएशंस देखने के लिए मिलता है ताकि सबके लिए अच्छा रहे। ठीक है, क्या डेलिब्रेशन डिस्कशन से क्या होगा, डिले होगा, यस। अब जैसे यहाँ पे तुम इतने सारे बच्चे बैठे हो, सबसे मैं ना किसी टाइम के बारे में पूछती हूँ कि चलो पिकनिक पर चलते हैं। अगर मैं पूछूंगी पिकनिक पर किस दिन जा सकते हैं तो कोई बच्चा किसी डे को बोलेगा, कोई किस टाइम पे बोलेगा, कोई ये बोलेगा नहीं मैं उस टाइम मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कोई बोलेगा मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं हूँ। अगर हम बहुत सारा टाइम लेंगे, एक एक बच्चे से पूछेंगे तो क्या होगा, उसमें डिले होगा, पर जो भी रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा बेटा, बेस्ट होगा। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट अ डिस्कशन, बट इसकी वजह से बच्चे थोड़ा डिले होता है, पर जो भी डिसीजन आता है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, अच्छा, एक वर्ड ऐसा है जो वर्ड ही बच्चों को समझ नहीं आता, इसका मतलब क्या है, लेजिटिमेट। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये बोर्ड में आ गया तो वहां टीचर तो हेल्प करने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, लीगल, कानूनी। ठीक है, लीगल कोई चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, मतलब कानूनी तौर पे चलने वाली चीज, लीगली चलने वाली चीज। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल्स ओन गवर्नमेंट है, हम सबको पता है, हम लोग ही चूज करते हैं। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम, हम उस पर्सन से को रूलर बनाना चाहते हैं, अपना लीडर बनाना चाहते हैं जिसको हमने चूज किया हो, ना कि हायरार्की बेसिस पे, ना कि बस ऐसे कि पास हो रहा है हेरिडिटी बेसिस पे, नहीं। हम क्या चाहते हैं, हम जिस लीडर को लेकर आए, और वो किस मेथड से लेकर आते हैं बेटा, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है ये छोटे छोटे टर्म्स। रिपब्लिक, यस, ऐसी गवर्नमेंट जहां पे लीडर्स कैसे होते हैं, इलेक्टेड, इसका मतलब होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये होता है। ठीक है, दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर गवर्नमेंट, और डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ अ आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है, इसको छोड़ो, इतना समझ में आया कि तीन तरीके से अकाउंटेबल कैसा था, लेजिटिमेट कैसा था और रिस्पॉन्सिव कैसा था। एक क्लाउड, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्लाउड में क्या लिखा था, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चे, जब देश में सरकार बनती है तो हम लोग सोचते हैं कि मैम हमारी पॉवर्टी खत्म होगी,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, और ऑफनली हम लोग बाकी देशों से कंपेयर करते हैं, है ना। जैसे किसी जगह पे गए और क्या बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि इंडिया में। वाई? बिकॉज हम डेवलपमेंट के एक पैरामीटर्स को सेट कर चुके हैं अपने माइंड में बाकी कंट्रीज को देख देख कर, है ना। पर क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवरऑल सिर्फ डेमोक्रेसी के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, किसी और फैक्टर पे भी डिपेंड करता है क्या डेवलपमेंट? बिल्कुल। पहली चीज क्या है बेटा? पॉपुलेशन का साइज क्या है। अब तुम्हें पता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री सेकंड चाइना। दूसरी सिचुएशन जिसके ऊपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है वो क्या है बच्चे? ग्लोबल सिचुएशन, जो कि इंडिया की अभी काफी बेटर हो रही है और शायद विद टाइम बेटर हो जाएगी। थर्ड क्या है बच्चे? हमारे देश की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है? क्या लगता है? अच्छा एक बात सोचो, एक फैमिली है, सपोज एक स्टोरी कंसीडर करते हैं, एक फैमिली है और उनको ना मतलब काफी टाइम से खाना नहीं मिला था, बहुत बेसिक सर्वाइवल पे थे। ऑल ऑफ सडन उनके पास थोड़ा सा मनी आता है, ठीक है, कुछ पैसे मिलते हैं उनको, कुछ थाउजेंड्स में। तो वो क्या करेंगे? पहले खाना खरीदेंगे या कपड़े खरीदने चले जाएंगे? खाना, ऑब्वियसली। व्हाट डज दिस शोज कि हमारी ना कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, या बच्चों की स्कूल फी पे करेंगे, जो भी बेसिक और सबसे पहले प्रायोरिटी होती है उसको फुलफिल करेंगे। यही चीज बच्चे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखी जाती है। और लास्ट क्या है बच्चे? बाकी देश के साथ क्या कॉपरेशन है। जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के साथ हमने जब अपने रिलेशन स्टार्ट करे थे बहुत ही फ्रेंडली नोट पे तैयार किए थे, है ना, पर चीजें खराब होती चली गई। अब हमें बहुत सारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारे बॉर्डर फोर्सेस को सिक्योर करने में लगता है हमारा, जो कि हम शायद अपने देश के डेवलपमेंट में कर सकते थे, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल बस दिया है। तो हमेशा याद रखना बच्चे, डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात तो हम कर रहे हैं, पर इन चीजों को भी ध्यान में रखना है कि हमारे डेवलपमेंट के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, सिचुएशन क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ये सब चीजें। एक छोटा सा चार्ट टाइप का आपकी एनसीईआरटी में गिवन है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो एनसीईआरटी से हमने ये डेटा लिया है बच्चे। ये क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ डिफरेंट कंट्रीज में, ठीक है, 1950 टू 2000 की बात की गई है। डेमोक्रेटिक रिजीम्स में कितना हुआ है? 3.95, डिक्टेटोरियल रिजीम्स में 4.42, ठीक है। पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप 4.34 और पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी 4.28, ठीक है। बस एक पैरामीटर है, यहां से क्वेश्चन आएगा तो ये डेफिनेटली चार्ट आएगा और तुमको बताना होगा कि कहां पे कितना हुआ है। तो ध्यान से पढ़ना है कि वो किसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा ये है बच्चे, नेशनल इनकम को कंपेयर किया गया है। सबसे ऊपर कौन सी है? साउथ अफ्रीका। ये एक दो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। इंडिया का इसमें है क्या? नहीं। ये क्या पूछ रहे हैं? इनइक्वालिटी। साउथ अफ्रीका की बात करें तो कितना है? 64.8, बॉटम 20 में 2.9, ठीक है। ये डिफरेंट कंपेयर किया गया है, जो कमी क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस बेसिकली वहां से आते हैं। तो ये बता रहा है कि क्या डेमोक्रेसी आपको गारंटी करता है कि आपको पॉवर्टी से निकाला जाएगा? नो, ठीक है, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ उन 4 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे यही कंपेयर करके बताया गया है। अच्छा एक चीज याद रखना बच्चों, यहां से ना असर्शन रीजन बनता है। क्या बनता है? असर्शन एंड रीजन। जैसे अभी तुम लोगों ने बोल दिया यस, वैसे ही तुम वहां पे भी गलत करके आ सकते हो। तो याद रखना, हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी कभी भी गारंटी नहीं करता इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, क्योंकि इनकम कैसी है, पॉपुलेशन कैसी है, प्रायोरिटीज क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। नहीं, देखो डिक्टेटरशिप में ज्यादा होता है पर उसमें लोग खुश नहीं होते, राइट। अगर तुम डिक्टेटरशिप के अंदर आ जाओगे तो हो सकता है कि वहां पे तुम्हारी डिग्निटी को रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा, तुम्हें फोर्स किया जाएगा किसी स्पेसिफिक पैरामीटर के हिसाब से काम करने के लिए, राइट। तो उसकी वजह से आपका पर्सनल हैप्पीनेस नहीं होगी, जो फ्रीडम तुम फील करते हो इस देश में वो नहीं होगा, ठीक है। तो उससे ज्यादा मैटर मुझे लगता है कि लाइफ ज्यादा मैटर करती है इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है। एक और छोटा सा चार्ट यहाँ पे बताया गया है बच्चे कि डिफरेंट कंट्रीज ने कुछ कुछ और चूज किया हुआ है। जैसे अगर हम इंडिया का ही यहाँ पे चार्ट लिया गया है, डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड ओवर व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट? डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान। हर जगह लोग किसको चूज कर रहे हैं? डेमोक्रेसी को। बस पाकिस्तान किसको चूज कर रहा है? डिक्टेटरशिप को। अपना चॉइस है बच्चे। वेरी फ्यू डाउट्स है सुटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी। उसका रीजन क्या है? यहाँ पे कुछ लिखा रखा।
साउथ एशिया की बात करें तो वहां पे ज्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं, सूटेबल। बस कौन नहीं बोल रहा है, पाकिस्तान की। समटाइम्स डिक्टेटरशिप इज बेटर, ये पाकिस्तान का रीजन बताया गया। साउथ एशिया को बताया गया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, या साउथ एशिया की ओवरऑल बात हो रही है, ठीक है। बांग्लादेश में ज्यादातर लोग किसको प्रेफर कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को, ठीक है। श्रीलंका में भी और इंडिया में भी, ठीक है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किसको चूज किया जा रहा है। तो अगर आपसे यहाँ पे एमसीक्यू बन जाए तो आप ब्लैंक हो जाओगे कि क्या इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर एक्सेप्ट में बस एक ही है, पाकिस्तान। बाकी सब किसको प्रेफर कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को, ठीक है। नहीं लोगों से पूछा जाएगा तो वही बताएंगे ना। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी यहाँ पे पूछा गया है। ये बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ का ही एक हिस्सा है, वो देख लेते हैं। डेवलपमेंट विदाउट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज नॉट ट्रू। अच्छा बच्चों ध्यान से सुनो, यहाँ पे ना मैं तुम्हें दो केस स्टडी बता रही हूँ बच्चों। ये किसकी साइड से पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वो किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं हम। ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा पर समझना है इसको। देखो, डेवलपमेंट विदाउट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी। ये लाइन ये बोल रही है कि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना करें वेल्थ, कुछ लोग बहुत रिच हो जाएं। क्या ये सही होगा, नहीं, ठीक है। क्या ये सही होगा, नहीं। डेमोक्रेसी किसके ऊपर बेस्ड है बच्चे, पॉलिटिकल इक्वालिटी, साथ ही साथ बेटा किसके ऊपर भी, इनकम के बेसिस पे भी। दे आर ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच है बेटा वो बहुत ज्यादा होता जा रहा है। जीडीपी में कैलकुलेट होते टाइम तो दिखता है कि यस जीडीपी बहुत हाई है, पर जब इंटरनली जाके देखते हैं तो समझ में आता है कि कुछ ही रिच लोग हैं, बाकी सब कैसे हैं, पुअर है। यस, पर कैपिटा इनकम हमें पता नहीं चलता है। तो टोटल इनकम तो बढ़ता है पर भाई शेयर डिफरेंट है, ठीक है। पुअर के हिसाब से देखें तो बच्चे आज के टाइम पे भी इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वर्ल्ड में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। पुअर होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं, मतलब रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उस पर भी इफेक्ट आता है। इंडिया की रैंक क्या है एचडीआई में, अभी तो 130, ठीक है। 130 आते हैं हम लोग, कुछ 194 कंट्रीज में कैलकुलेट किया जाए तो बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम लोग जीडीपी तो हाई देख रहे हैं इंडिया की, पर हम हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, जो कि एक लार्ज सेक्शन है, उसको इग्नोर हो रहा है, ठीक है। वही रीजन है बेटा, अल्ट्रा रिच और फिर पुअर, ठीक है, जिसके ऊपर तुम्हारा एक छोटा सा कार्टून भी है, वो भी देखेंगे, ठीक है। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब तुम लोग बहुत अच्छे से इस बात से फैमिलियर हो कि इंडिया कितनी डाइवर्स है, किस टर्म्स में, रिलीजन, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, ठीक है, हमारे डायलेक्ट्स। अगर हम इंडिया की लैंग्वेज की बात करें तो मेजरली हम एक ही तरीके का भाषा का यूज करते हैं, पर हमारा जो डायलेक्ट है, वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन है, वो कुछ 100 किलोमीटर पे बदलता चला जाता है, राइट। इतनी डाइवर्सिटी में भी यूनिटी देखने के लिए मिलती है, वो कैसे। तो बच्चों डेमोक्रेसी हेल्प करता है सिटीजन्स को कि वो कैसी लाइफ जिए, पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ, जिससे सोशल डिविजन्स में अकोमोडेट हो पाए। इसके ऊपर 5 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यस, कैसे हेल्प करता है सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने में, ये क्या प्रोवाइड करता है, पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ देता है। कैसे, सोशल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करता है, ट्राई करता है डिफरेंसेस को क्या करना, रिजॉल्व करना, रिस्पेक्ट करना दूसरे के कल्चर को, और इवन अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट भी आता है तो बेटा कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, नेगोशिएट करके, डिस्कस करके, बात करके। सी दैट मेजॉरिटी ऑलवेज वर्क्स विद माइनॉरिटी, ऐसा ना हो कि वो डोमिनेट कर जाए, जैसे कि कहां पे हुआ था, श्रीलंका में, पावर शेयरिंग में पढ़ा था, राइट। तो ये मैनेज करता है। तो डेमोक्रेसी क्या करता है, हार्मोनियस लाइफ देता है। अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, पहले तो रिस्पेक्ट करवाता है, अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो नेगोशिएट करके सॉल्यूशंस निकालते हैं, और लास्ट बच्चे ये ट्राई करता है कि कभी भी मेजॉरिटी पार्ट माइनॉरिटी पे डोमिनेट ना कर पाए, ठीक है। अब डेमोक्रेसी का कुछ होमवर्क भी है, ठीक है, डेमोक्रेसी को हमने कुछ होमवर्क भी दिया है, ठीक है। हाँ,
डेमोक्रेसी को कुछ होमवर्क भी दिया गया है कि आपको लाइफ टाइम और जब तक आप किसी देश में हो आपको कुछ काम करने हैं, वो होमवर्क अभी हम देखते हैं। देखो, कंडीशंस डेमोक्रेसी शुड फुलफिल टू अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, अगेन अ 5 मार्क क्वेश्चन। पहली चीज, डेमोक्रेसी को ये समझना है कि कभी भी मेजॉरिटी सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मेजॉरिटी का रूल है। ठीक है, मेजॉरिटी सरकार बना रही है पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेजॉरिटी का रूल है, मेजॉरिटी ओपिनियन का रूल है। दूसरा, डेमोक्रेसी को हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमेशा किसके साथ काम करना है बेटा, माइनॉरिटीज के साथ काम करना है, नॉट ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ कास्ट, एरिया वाइज भी माइनॉरिटीज हो सकती हैं। रूल बाय मेजॉरिटी का मतलब ये कभी नहीं होता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल है। ठीक है, रूल ऑफ मेजॉरिटी का मतलब ये है कि लोगों ने लीडर्स को चूज किया है, किसी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी कास्ट से हो तो आप मेजॉरिटी में हो गए, या लिंग्विस्टिक ग्रुप से हो तो आप मेजॉरिटी में हो गए। इसके अलावा रूल ऑफ मेजॉरिटी मतलब इन केस ऑफ एवरी डिसीजन, इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन वगैरह मेजॉरिटी बना सकते हैं। डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी जब तक हर सिटीजन को राइट दिया जाता है कि वो मेजॉरिटी के साथ काम कर सकें। ठीक है, तो बच्चों ये डाइवर्सिटी में यहाँ से एक 5 मार्क क्वेश्चन बनता है। होमवर्क याद रखना कि डेमोक्रेसी को कुछ कंडीशंस है जो फुलफिल करनी है इन टर्म्स ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, जैसे कि ओपिनियंस को कंसीडर करना है, माइनॉरिटी के साथ काम करना है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल नहीं होता है ये, और ये समझना कि जो आज माइनॉरिटी में है वो कल मेजॉरिटी भी बन सकते हैं, और डेमोक्रेसी तब तक डेमोक्रेसी है जब तक वो उनका रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, अगर एक और क्वेश्चन यहां से भी असर्शन रीजन बनता है, ध्यान से देखो, अगर डेमोक्रेसी रिफ्यूज कर देती है किसको, फॉर बीइंग इन मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, तो डेमोक्रेटिक रूल क्या हो जाता है बेटा, सीज हो जाता है, वो अपनी पावर खो देता है। क्या वो फिर ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री होगी? नहीं। असर्शन रीजन देखो, ये एक लाइन ये बोल रहा है कि अगर डेमोक्रेसी मना कर रहा है, डेमोक्रेसी अगर मना कर रही है कि आप मेजॉरिटी में इसलिए नहीं आ सकते कि आप किसी प्लेस ऑफ बर्थ आपका कुछ अलग है या कोई और कारण है, बेसिकली डिस्क्रिमिनेट कर रही है, तो क्या वो ट्रू डेमोक्रेटिक रूल होगा? नहीं। यही लाइन, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अब सिटीजन्स बोल रहे हैं कि हमें रिस्पेक्ट दिया जाएगा। फोर्थ, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट। ठीक है, तो यहां पे यही बात की जा रही है, डेमोक्रेसी अब क्या देगी आपको बच्चे? रिस्पेक्ट देगी। डेमोक्रेसी प्रमोट करता है किसको? डिग्निटी को, फ्रीडम को, किसके? इंडिविजुअल के। हर इंडिविजुअल को कास्ट वगैरह सबको साइड में रख के एज अ इंडिविजुअल आपको क्या मिलेगी? रिस्पेक्ट मिलेगी, गवर्नमेंट से, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से और अपने आसपास के लोगों से भी। ये इंश्योर करवाता है डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर हम डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात करें तो वुमेन्स को क्या क्या रिस्पेक्ट दिया जाता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। वुमेन्स ने बच्चे बहुत एक लंबी फाइट की है, अब तुम लोगों को याद होगा फेमिनिस्ट मूवमेंट तुम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा ये भी पढ़ा है कि क्लास 9th में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे वुमेन्स को राइट नहीं दिए गए। इवन इंडिया में भी तुमने वुमेन्स का पार्टिसिपेशन देखा है कि फ्रीडम स्ट्रगल में क्या था। और सोसाइटी हमेशा से कैसी रही है? मेल डोमिनेटेड, जिसको क्या बोलते हैं? पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो यहाँ पे भी चीज देखने के लिए मिली है। वुमेन कैन नाउ वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ नॉट एक्सेप्टेबल लीगली और मोरली, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होना, उसके अगेंस्ट अब वुमेन्स राइट बोल सकती हैं, फाइट कर सकती है इक्वालिटी के लिए, फाइट कर सकती है इक्वालिटी के लिए, और एक इक्वल ट्रीटमेंट की भी डिमांड कर सकती है। कास्ट इनइक्वालिटीज में भी बच्चों यही है कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथेंड द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट, जैसे कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 17 ये प्रोवाइड करता है। दे हैव नाउ लीगल एंड मोरल राइट कि वो इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी के लिए फाइट कर सकें। ठीक है, नाउ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद द डेमोक्रेसी शोज दैट द सक्सेस विद द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू द डेट ऑफ सिटीजन। मतलब अब तुम्हारे स्टेटस के बेसिस पे तुम कोई इंडिविजुअल नहीं हो, ठीक है,
तुम किसके टर्म्स में हो, एज अ सिटीजन्स, ठीक है। रिस्पेक्ट मिलेगी किस बेसिस पे, सिटीजन के बेसिस पे, ना कि किसी कास्ट से हो, किसी रिलीजन से हो। वो सब क्या किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, खत्म किया है, और डेमोक्रेसी खत्म करती है। अगर वो नहीं कर पा रही है तो वो सीज हो जाती है कि वो भाई डेमोक्रेटिक रूल है वहां पे, ठीक है। लास्ट पॉइंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, या यहां से भी 5 मार्क क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है। कैसे, अभी भी क्या चीज लैक कर रही है हमारे डेमोक्रेसी में, वो देख लो। पहली चीज बच्चे, ट्रांसपेरेंसी, राइट्स मींस टू एग्जामिन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज मिसिंग, ठीक है। अभी भी हम कुछ चीजों में जब डिसीजन हो रहा होता है तो कुछ लीडर्स डिसीजन ले रहे होते हैं, हम लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, या फिर जिनके लिए लॉ बनाया जा रहा है, रूल पास हो रहा है, उनका भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन मिसिंग है। लीडर्स हम लोग चूज कर रहे हैं बेटा, हाँ एग्जैक्टली, रिप्रेजेंटेटिव नहीं जा रहा है ना। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल मच, जितना और होना चाहिए। कोई मैकेनिज्म नहीं है उसको अकाउंटेबल बनवाने के लिए। डिसीजन मेकिंग जो है वो कभी कभी नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स के बेसिस पे नहीं चलता। बेसिकली जो तुमने पॉजिटिव पढ़े हैं उन्हीं को नेगेटिव बना दिया है यहाँ पे। हाउएवर डेमोक्रेसी हैज बीन सक्सेसफुल इन होल्डिंग रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस, ठीक है। तो बाकी चीज ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन से कभी खत्म नहीं होती है, तो वो डिबेट का टॉपिक हमेशा से है, बट फिर भी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है, ठीक है। कंक्लूजन, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी एक क्राइटेरिया है फॉर जजिंग डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी नेवर गेट्स ओवर, कभी खत्म नहीं होगा ये एक्सपेक्टेशन का तरीका, एक्सपेक्टेशंस का नजरिया कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग डिमांड करते रहेंगे डेमोक्रेसी से, अच्छा ये हो गया और भी होना चाहिए, ये भी बेटर हो जाए, ऐसा कुछ हम लोग हमेशा बोलते रहेंगे। मोर एक्सपेक्टेशंस एंड मैनी कंप्लेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। कुछ कार्टून है बच्चों जो कि बहुत डीप मीनिंग रखते हैं। अगर इस पिक्चर को देखा जाए तो ये डेमोक्रेसी है, इसके ऊपर कितनी सारी डिमांड्स आ रही है ना, जैसे स्टूडेंट की डिमांड है, ठीक है, टू गेट अ सेपरेट स्टेट की बात है, पॉलिसीज एक्सिस की बात है, तो यहाँ पे मल्टीपल प्रेशर्स वगैरह आते रहते हैं, डाइवर्स डिमांड्स आती रहती है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो देखो कितनी सारे चैलेंजेस हमारी गवर्नमेंट को फेस करने पड़ते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि हर किसी के पास एक पब्लिक ओपिनियन रेज करने का मौका है। एक कार्टून ये है जो कि ये दिखा रहा है कि देखो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, मतलब वो तुम्हें बहुत क्लियरली और क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है, तुम्हारी डिटेल्स वगैरह उनके पास होती हैं, राशन कार्ड्स वगैरह, बहुत सारी डिटेल्स वो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, बट गवर्नमेंट हमेशा तुम लोगों को देख रही होती है, तुम्हारे वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है, वो चीज़ यहाँ पे। इस कार्टून के अंदर क्या बताया गया है, 3 लेवल दिखाए गए। ऊपर का बॉडी बहुत बढ़िया दिख रहा है, दिस शोज अल्ट्रा रिच, ये मिडिल क्लास है, और ये बच्चे पुअर है, ठीक है, इनकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। तो ये बता रहा है कि जब इतना पर्सन को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वाह देश तो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, पर जब अंदर जाके डिटेल्स में समझा तो भाई कुछ ही लोग हैं जो अल्ट्रा रिच हैं, बाकी मिडिल क्लास और पुअर की सिचुएशन देश में बहुत खराब है। हाँ हाँ, ठीक है। कार्टून जो है वो इस पेज में क्या दिखाता है, डिस्पेरिटीज, मतलब इरेगुलरिटीज, वेराइटीज दिखा रहा है इसमें कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कुछ लोग बहुत अल्ट्रा रिच है, कुछ मिडिल क्लास में है, और कुछ की हालत बहुत खराब है, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस शेयर, देखो वर्ल्ड का वेल्थ ओन्ड बाय फ्यू, ठीक है, 50% हमारी पॉपुलेशन इतना खा रही है, और बाकी 2% लोग ज्यादा हैं इसलिए, ठीक है। वर्ल्ड्स वेल्थ, ठीक है। ये 2 इमेजेस दिखा रही है बच्चे, इफेक्ट्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैन हैव अ सोशल डिविजन्स, पर फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये सोशल डिवीजन है, एक दूसरे को मार रहे हैं, ठीक है, पर फिर भी एक साथ है, हथौड़ा है मारने के लिए, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है कि डाइवर्सिटी में भी क्या है, यूनिटी दिखाई गई है, ठीक है। ये एक और कार्टून है, आर लीडर्स टुडे, हे लीडी दैट्स माय सीट, ठीक है, मोरल करेज है भाई, यहाँ पे कुछ दिखाने की कोशिश की है। ये वही है बच्चे, याद है क्राइटेरिया जो बताया गया था, ओके।
तो ये चीज है। अब कार्टून और ग्राफिक इलस्ट्रेट कर रहा है पॉइंट इन दिस सेक्शन डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। ये कार्टून पूछा जाएगा ये किसके रिगार्डिंग था, ये तो डिग्निटी और फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके कार्टून्स तुमको करके जाना है, क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लेना आज ही, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस PYQ सॉल्व कर लेना और जितने भी MCQs हैं वो भी, ठीक है। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।